Yo, samurai! Come, sorry! यो होमीज व्हाट्सअप। स्वागत है आपका दैट्स माय वे में। और आज हम देखने वाले हैं वन पीस बाउंटी रश का गेम प्ले, जिसके अंदर हम आपको 10 मिनट के अंदर प्रॉपर गाइड देने वाले हैं इस गेम को कैसे खेलना है। और ये बाउंटी रश गेम जो है वन पीस का बेस्ट गेम है और बहुत ही ग्राफिक्स से अच्छा है। तो ये एक मोबाइल गेम है और इसके अंदर करना क्या है, आपको ट्रेजर्स लेने हैं और मज़ा आए तो और भी लेते रहने हैं। और ये सिर्फ 10 मिनट की वीडियो, सिर्फ 10 मिनट की वीडियो में तुमको पता चल जाएगा पूरा गेम कैसे खेलते हैं, क्योंकि हमने यूज़ करे गेम की 4 सबसे बेस्ट यूनिट्स। ये पबजी की तरह, पबजी से बेहतर ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है जिसके अंदर 5 ट्रेजर्स होते हैं। आपको ट्रेजर कैप्चर करके उसको सिक्योर करना है और अगर एनिमी के पास है तो उसको धकेल कर वो ट्रेजर लेना है। इसमें वन पीस के सारे कैरेक्टर्स दिए गए हैं। हर एक कैरेक्टर की एक स्पेशलिटी होती है और 2 स्किल्स होती है। तो अब हम आते हैं मुद्दे पे। गेम की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डोज करना। डोज का मतलब है अटैक आया और आपने डोज बटन दबाया और इसका मतलब है कि आप साइड में हट गए। डोज की सबसे स्पेशल बात यह है कि अगर आपने डोज कर लिया तो आपके सामने परफेक्ट डोज आता है और आप हर एक अटैक से बच जाते हैं। तो मतलब है कि आपको बचना है, मारना है, मरना नहीं है, डोज करना है। और आप 2 कैरेक्टर्स ला सकते हो, जैसे कि पहले मैंने किज़रू लेके आया, अब मैं मर गया तो फिर मैं गार्प लेके आया हूँ। स्किल्स है, यूज़ करो। और जैसा कि तुम देख सकते हो बेस्ट यूनिट्स को हमने बिठाया है, तो क्लैश ही होता है गेम। ग्राफिक्स अच्छे हैं। गेम की कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, जैसे कि ये है, इसको बाउंटी रश की लोकल भाषा के अंदर 56 भोग कहते हैं। और मैं आपको अब बताना चाहता हूँ कि गेम के अंदर 3 टाइप ऑफ यूनिट्स होती है, अटैकर, रनर, डिफेंडर। अटैकर का काम होता है अटैक करो, एनिमी के ट्रेजर में जाओ और एनिमी को KO करो। स्पेशल बात है अटैकर की, अटैक्स अच्छे होते हैं अटैकर के। और दूसरा आता है रनर। रनर की स्पेशलिटी होती है कि वो भाग भाग के ट्रेजर्स ले सकता है और काफ़ी फास्ट ट्रेजर लेता है। और फिर आता है डिफेंडर। डिफेंडर की स्पेशलिटी ये होती है कि जो ट्रेजर है उसको चार्ज करने में सबसे ज़्यादा स्पीड इसकी होती है और काफ़ी ज़्यादा टैंकी होते हैं ये। इनका डिफेंस ऑलमोस्ट बूस्ट ही रहता है और इनको मारना थोड़ा मुश्किल होता है। इससे आप अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं, जो कि पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इस गेम की बात, अनलिमिटेड रूम दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे EX के बारे में। EX का मतलब है जिनके पास एक ना एक स्किल तो इनविंसिबल होती ही है। इनविंसिबल स्किल का मतलब स्किल यूज़ करते ही आप इनविंसिबल हो जाओगे, यानी कि आपका एनिमी कुछ घंटा ही नहीं बिगाड़ सकता। और जैसे कि अपने पास EX गार्प और EX जोरो है। EX का मतलब है सबसे तगड़ी यूनिट्स, गेम की सबसे बेस्ट यूनिट्स के अंदर से एक होती है। तो अब मैंने आपको पूरा समझा दिया है, ऑलमोस्ट समझा दिया है। तो अब हम इस स्क्रिप्ट को साइड में रख के गेम पे आते हैं। गेम खेलो, स्किल्स यूज़ करो, बढ़िया बढ़िया यूनिट्स है, बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग यूनिट्स की स्किल्स है। तुम यूज़ करो, KO करो, फ्लैग लो, चार्ज करो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है गेम की थीम। गेम की स्पेशल थीम है और दोस्तों के साथ खेलोगे तो 1v1 आराम से खेल पाओगे। अपनी इच्छा के कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हो। EX भी होते हैं इसके अंदर। तो फिर जैसे कि गार्प है अपने पास में, देख सकते हो गार्प है। और गैलेक्सी इम्पैक्ट भी होता है इसके अंदर, जो बेस्ट अटैक है गेम का। और जैसे कि ये जोरो है, इसके स्पेशल स्किल है कि ये चार्ज अटैक करता है। चार्ज अटैक का मतलब होता है कि तुम दूर से एकदम ऐसे भाग के एक अच्छा सा अटैक देते हो। परफेक्ट डोज कर लो तो कुछ नहीं होगा। और दूसरे जैसे कि एग्जांपल लेते हैं गैलेक्सी डिवाइन का। और अलग अलग मतलब लॉजिक है गेम का कि ऐसे ऐसे स्किल्स यूज़ कर सकते हो। तो गैलेक्सी डिवाइन के अंदर एक पंच है, वो लॉन्ग रेंज तक जाता है। और फिर अपने बेस्ट यूनिट आती है मेरे अकॉर्डिंग ओडिन। एक स्पेशल चार्ज अटैक, टेलीपोर्टेशन अटैक और चुम्मा अटैक्स। ट्रेजर एरिया के अंदर लिटरली इमोर्टल नहीं मार सकते हो। हाँ, गार पे तो अलग अलग बातें होती है, अलग अलग चीज़ें होती है। और मतलब बाकी सब यूनिट्स को देख लेता है, गार पे तो पूछ ही ले लेगा आपकी। और अगर तुम डाउन हो जाते हो
तो फिर भी उठने के बाद में तुमको एक बढ़िया सा साउंड मिलता है, ई चलानी ना, और शील्ड भी मिलती है हमेशा ही डाउन होके उठने के बाद। अब मैं करेक्टर के स्पेशलिटीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा। जस्ट लाइक कि अपने पास जोरो है, ये एक अग्रेसिव यूनिट है, स्किल बहुत ज़्यादा स्पैम कर सकते हो और बहुत ही अच्छे नॉर्मल अटैक्स दिए गए हैं, ठीक है। और फिर अपने पास EX गार्प है जिसका गैलेक्सी इम्पैक्ट एकदम माशाल्लाह बहुत चुम्मा चीज़ है, ठीक है। उसके बाद में गैलेक्सी डिवाइन, अच्छी स्किल्स है, बहुत बढ़िया स्किल्स है, चुम्मा अटैकर है। फिर अपने पास आता है गेम का गॉड ओडिन, जिसको ट्रेजर एरिया पे तुम मार ही नहीं सकते, नहीं मार सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते इसको यार क्या बताऊँ, ये नहीं मरेगा, ये टिका रहेगा जैसे एनिमे में टिका रहता है। मेरी फेवरेट यूनिट है गेम की और बहुत अच्छा अटैकर भी है, टेलीपोर्टेशन स्किल और बहुत चुम्मा नॉर्मल अटैक है। फिर उसके बाद में आता है अपने कीज़रू का सिंपल सा फंडा है भाई कि है ना, इसके डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। ओ बीच को इसका नहीं, बहुत चुम्मा डायलॉग्स हैं। और उसके बाद में बचा कुचा जो है वो नॉर्मल अटैक्स इसके लास्ट पे जाके, मतलब थोड़ा देर बचा हुआ रहता है उस टाइम पे इसके नॉर्मल अटैक अच्छे हो जाते हैं, इसको बाकी सब भी एडवांटेज मिलती है। उसके साथ में ये परफेक्ट डॉज करे तो इसकी HP रिकवरी होती है। और एक स्किल ऐसी है जिसके अंदर दूर दूर तक फास्टेस्ट रनर है गेम का, फास्टेस्ट रनर सबसे जल्दी दूसरे साइड में पहुंच सकता है, ठीक है। अब कुछ पर्सनल टिप्स दूंगा। गेम को इन भावनाओं के साथ में खेलना है कि तुमको वन पीस से जुड़े रहना है और वन पीस के कैरेक्टर्स को यूज़ करके देखने की इच्छाएं रखनी है। और मतलब जितने भी मूव्स हैं उनको देख पाओ जो एनिमे के अंदर यूज़ हुए हैं, जो थीम है एनिमे की वही इसके अंदर है। ट्रेजर्स का मतलब वही है कि यार एक पायरेट होता है, वो कैसे अलग अलग जगह जाता है, टेरिटरीज पे जाता है, फिर उसको अपनी बनाता है, वैसे ही सब कुछ वैसा ही है। रनर जैसा सिस्टम है, तो जहाँ पे वो अगर रुकता है तो वो उसको डिफेंड भी करता है। और उनके जो अटैकर्स होते हैं, जैसे जोरो है अपना, वो जहाँ पे भी जाता है लूफी के साथ में वो उसको सपोर्ट करता है, वहाँ पे लड़ता है, तो सब कुछ ये उसी से ही कनेक्टेड है। तो उसको समझ के खेलो, बहुत अच्छा गेम है, तुम इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होगी इस गेम के बारे में मैं तुमको बताऊंगा और दैट्स माय वे तुम्हारे साथ खेलेगा भी कभी ना कभी, सब कुछ करेंगे। गेम बहुत परफेक्ट है। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि हाँ, वन पीस का बेस्ट गेम है, जाओ आराम से डाउनलोड करो और खेलो इसको। इसके अंदर यूनिट्स होती है, स्पिन के बारे में बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं और तुमको 10 मिनट के अंदर अंदर में मैंने सब कुछ बता दिया है कि क्या चीज़ है ये, ठीक है। और इसकी हर एक चीज़ इतनी फ्लैशी है कि क्या बताऊँ मैं, तो तुम बस खेलो, तुम इस